किसका पलड़ा भारी है, किसका ठाकुर भारी। श्री राम या श्री कृष्ण। जब ब्रज में सूरदास जी और तुलसीदास जी के बीच छिड़ गई एक प्यारी सी बहस। पढ़िए यह अद्भुत और संपूर्ण कथा। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी सूरदास जी से मिलने ब्रज पहुँचे। दोनों महान संतों ने एक दूसरे की खूब प्रशंसा की और सत्संग किया। थोड़ी देर बाद तुलसीदास जी को हल्की सी शरारत सूझी। उन्होंने सूरदास जी से कहा, सूर बाबा, तुम कहाँ कन्हैया के चक्कर में पड़े हो? हमारे ठाकुर जी के शरण में आ जाओ। हमारा ठाकुर बहुत सीधा और वादे का पक्का है। तुम्हारा कन्हैया तो एक बात पर टिकता ही नहीं। सूरदास जी को यह बात थोड़ी चुभ गई। दोनों में ठन गई और यह तय हुआ कि आज तराजू पर तौल कर देखा जाएगी कि किसका ठाकुर भारी है। एक पेड़ पर तराजू लटकाया गया। एक पलड़े में सूरदास जी ने अपने श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर बैठे और बोले, हे मेरे गोपाल जी, आज भक्त की लाज रखिए। दूसरे पलड़े में तुलसीदास जी श्री सीताराम की मूर्ति लेकर बैठे और बोले, जय हो मेरे श्री सीताराम, भक्त की लाज रखना। तराजू थोड़ी देर ऊपर नीचे हुआ और जब रुका तो आश्चर्य, तुलसीदास जी का पलड़ा भारी निकला। सूरदास जी को बहुत बुरा लगा। वे उदास होकर अपनी कुटिया में आए और श्री कृष्ण को लहाना देने लगे। प्रभु, मैंने जीवन भर आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, सदा आपके ही गुण गाए और आज आपने मेरी लाज नहीं रखी। भक्त की पुकार सुनकर उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्यार से सूरदास जी का चेहरा अपने हाथों में लिया। मुस्कुराते हुए बोले, बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? दोष तुम व्यर्थ ही मुझे दे रहे हो। सूरदास जी थोड़े क्रोधित होकर बोले, हाँ, सारी गलती मेरी ही है जो मैंने आपकी भक्ति की। तब कान्हा ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अच्छा बाबा, एक बात बताओ, 2 लोग भारी होंगे या 3 लोग? सूरदास जी झुंझलाते हुए बोले, अब मुझसे गिनती गिनवाओगे? जाहिर है 3 लोग भारी होंगे। श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, तो तुमने तराजू में बैठकर क्या बोला? हे गोपाल जी, लाज रखिए। तो एक हुआ मैं और एक हुए तुम, कुल 2 लोग। और जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने कहा, जय श्री सीताराम, लाज रखिए। तो एक सीता जी, एक राम जी और तीसरे तुलसी बाबा हो गए ना 3 लोग। अब तुम ही बताओ किसका पलड़ा भारी होगा। अगर तुमने ही मेरे राधे श्याम कहा होता तो तुम्हारे पलड़े में भी 3 लोग होते और पलड़ा बराबर रहता। यह मधुर बात सुनकर सूरदास जी को अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। फिर से मूर्ति उठाई और बाहर आकर तुलसीदास जी बोले, तुलसीदास जी, चलो एक बार फिर से भजन करते हैं। तुलसीदास जी मुस्कुराए, सारा खेल समझ गए और हंसते हुए बोले, रहने दो बाबा, मुझे पता है तुम अभी किसी से मिलकर और क्या सीख कर आ रहे हो। उसके बाद दोनों महान संतों ने एक दूसरे को प्रेम से गले लगा लिया। संत रविदास जी एक बार संत रविदास जी अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर जूते बना रहे थे। वे अपने काम में बहुत मगन थे और उसे ही पूजा मानते थे। तभी वहाँ से एक पंडित जी ब्राह्मण गुजरे जो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। पंडित जी ने रविदास जी से पूछा, अरे भाई, तुम भी चलो गंगा स्नान करने, बहुत पुण्य मिलेगा। रविदास जी ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मेरा मन तो बहुत है, लेकिन मैंने एक ग्राहक को आज ही जूते देने का वादा किया है। अगर मैं गंगा नहाने गया तो मेरा वचन टूट जाएगा और मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मेरे लिए मेरा कर्म ही धर्म है। फिर रविदास जी ने अपनी गुल्लक से एक सुपारी या सिक्का निकाला और पंडित जी को देते हुए कहा, पंडित जी,
मेरी तरफ से यह छोटी सी भेंट माँ गंगा को दे देना, लेकिन एक शर्त है। यह भेंट तभी देना जब माँ गंगा खुद अपने हाथ बढ़ाकर इसे स्वीकार करे, वरना वापस ले आना। पंडित जी हंसे और सोचने लगे कि गंगा मैया साक्षात हाथ कैसे बढ़ाएगी, पर उन्होंने सुपारी रख ली। गंगा घाट पहुंचकर पंडित जी ने स्नान किया और मजाक में कहा, हे गंगा मैया, रविदास ने यह भेंट भेजी, अगर स्वीकार हो तो हाथ बढ़ाकर ले लो। तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा नदी की लहरों से साक्षात दो हाथ बाहर निकले और उस स्वीकार कर लिया। बदले में गंगा मैया ने पंडित जी को एक सोने का कंगन दिया और कहा, यह मेरे भक्त रविदास को दे देना। पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने वो कंगन रविदास जी को देने के बजाय राजा को दे दिया ताकि इनाम मिल सके। रानी को वो कंगन बहुत पसंद आया और उसने दूसरे कंगन की मांग कर दी। अब पंडित जी फंस गए, क्योंकि दूसरा कंगन तो था ही नहीं। राजा ने कहा, दूसरा लाओ वरना सजा मिलेगी। डरते हुए पंडित जी रविदास जी के पास पहुंचे और रोते हुए सच बता दिया। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी घबराओ मत। उन्होंने अपनी चमड़ा भिगोने वाली कठौती, मिट्टी या लकड़ी का बर्तन जिसमें पानी भरा होता है, में हाथ डाला और माँ गंगा का आह्वान किया। देखते ही देखते उस छोटे से कठौती के पानी से गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा सोने का कंगन रविदास जी के हाथ में रख दिया। यह देखकर पंडित जी उनके चरणों में गिर पड़े। तब संत रविदास जी ने यह दुआ कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि आपका मन पवित्र और नियत साफ है तो तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके पास ही है, इस कठौती में भी है। ओम शांति।